ट्रेनी डॉक्टर थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया उस दरिंदे से बचने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। वो डॉक्टर बन चुकी थी, उनका सपना भी पूरा हो चुका था, माता पिता का भी सपना पूरा हो चुका था, लेकिन एक हादसे ने वो सेमिनार हॉल में गई और उसके बाद में फिर रिटर्न नहीं आ पाई। ये जो घटना है, इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मैं पूरी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कहाँ कहाँ कैसा क्या क्या हुआ, और वो जो संजय रॉय नाम का जो दरिंदा पकड़ाया है, वो पकड़ाया कैसे। आप सोचिए, ईयरफोन के जरिए वो दरिंदा पकड़ाया है, कैसे पकड़ाया होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता में एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, सरकारी अस्पताल हैं और सरकारी ही मेडिकल कॉलेज है। उसकी एक ट्रेनी डॉक्टर जिसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है, और उनके साथ में एक ऐसा हादसा हुआ जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन जैसे गिद्ध कैसे जानवरों को नोच लेता है, ऐसे उस दरिंदे ने उनकी बॉडी को नोचा। ये जो घटना है, ये गुरुवार की है, 8 अगस्त की ये घटना हुई। 8 अगस्त 2024 को ट्रेनी डॉक्टर रात की ही ड्यूटी, उनकी रात की ड्यूटी थी, चेस्ट मेडिकल विभाग में वो डॉक्टर थी और सेकंड ईयर की छात्रा थी, और वो रात में आई। रात में आने के बाद में बताया ये जा रहा है कि उन्होंने रात में आने के बाद में जो अपनी मरीजों की जो देखभाल करना है वो की, और रात में 11 बजे के आसपास उन्होंने अपने 2 जूनियरों के साथ में डिनर किया। डिनर करने के बाद में कुछ देर उन्होंने बातचीत की। उसके बाद में वो ऊपर 4th फ्लोर पर बताया जाता है कि जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, उसमें 4th मंजिल पर सेमिनार हॉल है। सेमिनार हॉल में वो आराम करने के लिए चली गई 2 बजे के बाद में। 2 बजे के बाद में जब वो सेमिनार हॉल में चली गई, उसके बाद में सुबह जब वहाँ पर डॉक्टर लोग पहुँचे, सफाई कर्मचारी पहुँचे, जो भी पहला व्यक्ति पहुँचा, उसने देखा कि जो ट्रेनी डॉक्टर है उनकी उनके शरीर पर आधे कपड़े थे, अर्धनग्न अवस्था में उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, और जब वहाँ पर डॉक्टर पहुँचे तो उनकी सांसें चल रही थी। जब उनकी सांसें चल रही थी तो उनको फिर तुरंत से जो इमरजेंसी विभाग है उस पर वहाँ पर उनको ले जाया गया, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। अब जब ये बात पता चली, क्योंकि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की ही ये बात है, तो जितने भी ट्रेनी डॉक्टर थे उन्होंने फिर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पता चला जैसे पता चला, तो ये वहाँ पर जो विपक्षी दल है पश्चिम बंगाल में, जैसे भाजपा, कांग्रेस, वाम दल, ये जितने भी विपक्षी दल हैं, ये भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए कि जो ट्रेनी डॉक्टर है वो उनको न्याय मिलना चाहिए। अब यहाँ पर जो बातचीत जो शुरू हुई, तो फिर उनका मेडिकल के लिए उनका जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगा। उनकी पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें देखा गया कि उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, और उनके पेट पर निशान थे और चोट के निशान थे, नाखून पर चोट के निशान थे, होंठों पर चोट के निशान थे, आंखों से ब्लड आ रहा था। इसका मतलब ये है, एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया उस दरिंदे से बचने के लिए। अब उनका पोस्टमार्टम हो गया, और पोस्टमार्टम जब हुआ तो वीडियोग्राफी की गई, उसमें उनके परिजन के भी 1-2 लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने उनका पोस्टमार्टम किया गया। उनका जो प्राइवेट पार्ट था उसमें भी चोट के निशान थे। अब जब उनका
पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद में फिर अपराधी की धरपकड़ शुरू हुई कि कैसे उसको पकड़ा जाए। तो वो जो अपराधी था, उसको वहीं से ही उसका पता लगाया जा सकता है। तो पहले तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए कि कौन-कौन सेमिनार हॉल में आया, कौन-कौन सेमिनार हॉल में नहीं गया। अब वहाँ पर जो सबके ब्लूटूथ जो ईयरफोन होता है, तो एक व्यक्ति रात में 4 बजे के बाद में, क्योंकि ये घटना जो घटित हुई वो रात में 3 से 6 बजे के बीच में शुरू हुई, मतलब घटित हुई 8 से 9 तारीख के बीच में, मतलब 8 और 9 तारीख के बीच की ये घटना है, गुरुवार और शुक्रवार की। तो एक व्यक्ति जिसके कान में ईयरफोन लगा हुआ था और वो बंदा 4 बजे के बाद में उस सेमिनार हॉल में एंटर होता हुआ दिख रहा था। अब उस सेमिनार में एंटर जब हुआ तो उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया गया, तो बताया ये जाता है कि वो जो स्वास्थ्य विभाग वहाँ पर जो वॉलंटियर बताया जाता है कि वो भी एक स्वास्थ्य विभाग से ही किसी विभाग से वो जुड़ा हुआ था और उसकी जो पहुँच थी वो ऊंचे लेवल तक पहुंच है उसकी, ऐसा भी बताया जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब उसको देखा गया तो वहाँ पर जितने भी उसका जो मोबाइल है उसको चेक किया गया। उसका मोबाइल, उसको जब पकड़ा शनिवार के दिन उसको अरेस्ट किया गया, तो जब उसको पकड़ा उसका नाम संजय रॉय बताया जा रहा है और संजय रॉय का जो मोबाइल है उसमें उसको जब चेक किया गया तो उसमें पाया कि उसका जो ईयरफोन क्योंकि जिस वक्त वो सेमिनार हॉल के अंदर गया उस वक्त उसके कान में ईयरफोन लगे हुए थे, लेकिन जब वो बाहर गया उस वक्त उसके कान में ईयरफोन नहीं लगे हुए थे। अब जब ईयरफोन वहां पर कनेक्ट किया गया, जितने भी संदिग्ध वहां पर मिले उन सभी संदिग्धों का जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट किया गया, तो सिर्फ संजय रॉय के मोबाइल से ही कनेक्ट हुए वो ईयरफोन। उसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट करने के बाद में जो आंदोलन, जो एक तरह से जो ट्रेनी डॉक्टर थे कोलकाता के, और उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ही नहीं बात है, वो जो मतलब फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इंडिया के जितने भी, मतलब जो एक आईएम है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने भी एक चेतावनी दी है कि अगर 24 से 48 घंटे के अंदर अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया जो भी इस घटना में शामिल है, तो फिर आंदोलन बड़ा कर दिया जाएगा। और उधर पश्चिम बंगाल में भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। अब वो जो दरिंदा संजय रॉय नाम का व्यक्ति पकड़ाया गया है, वो दरिंदा रात में बताया ये जाता है कि वो 11 बजे से, मतलब 11 बजे के बाद में वो मेडिकल से बाहर चला गया, और बताया ये भी जाता है कि उसके मोबाइल को खंगालने पर उसमें कुछ गंदी फिल्में भी मिली हैं, उसके मोबाइल से कुछ और भी चीज़ें मिली है जो कि मोबाइल पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। लेकिन अब और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, क्योंकि अकेला व्यक्ति क्योंकि वो भी अकेला था और डॉक्टर भी अकेली थी, तो एक व्यक्ति इतना, मतलब एक व्यक्ति के काबू में वो डॉक्टर नहीं आ सकती। ये तो हो सकता है क्योंकि और भी लोग हो सकता है इसमें शामिल होंगे, तो अब जांच पड़ताल चल रही है, जांच पड़ताल के बाद ही ये पता चल पाएगा कि इसमें और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं क्या, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर के बारे में सिर्फ जो उस विभाग के जो लोग थे और जो हॉस्पिटल में जो लोग थे उन्हीं लोगों को पता था कि यहाँ पर किसकी ड्यूटी है, कौन यहाँ पर अंदर जाता है, कौन यहाँ पर बाहर जाता है। और वो जो संजय रॉय नाम का जो व्यक्ति है वो भी स्वास्थ्य, मतलब मेडिकल कॉलेज से ही कुछ जुड़ा हुआ है, वॉलंटियर बताया जाता है उसको। तो अब कौन कौन उसमें शामिल है, कौन कौन पकड़ाएगा, लेकिन एक लड़की जिसने दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी के सपने संजोए और अपने माता पिता के सपने सच किए, वो लड़की डॉक्टर बनने के बाद भी जीवित नहीं रह पाई। इसीलिए कहा यह जाता है कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं,
कब किस जगह कौन सी घटना हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना है या एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और जितनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी यदि शायद मैंने देने की कोशिश की है, अगर इसमें और कुछ भी होगा तो मैं ज़रूर आपको दूसरी कहानी के ज़रिए ज़रूर बताऊंगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।